हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका एक डेरिवेशन करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लो। जैसे आप जानते हो कि मान लो अगर एक कंटेनर है इस तरह का, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें मान लो पूरा पानी भरा हुआ है ना, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पर एक कॉइन रखा गया है और इसको कहाँ रखा गया है? डे लाइट कंडीशन में, डे लाइट कंडीशन में इसको रखा गया, ठीक है। तो आप जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से, है ना, यहाँ से आप जब देखोगे नीचे की तरफ इस कॉइन को, तो आपको कॉइन थोड़ा यहाँ से देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर कॉइन है तो आप सीधा ऐसे देख रहे हो, है ना, कॉइन यहाँ थी मान लो ऐसी, तो आपको कॉइन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। ये क्या है? यहाँ से यहाँ की लेंथ को क्या कहेंगे? पूरी पानी यहाँ से यहाँ तक, इतनी एक्चुअल में डेप्थ है। यहाँ से लाइट जा रही है ना, यहाँ से आप देख रहे हो। एक्चुअली लाइट तो सब तरफ से जा रही थी इस पानी के अंदर, वो लाइट जा करके इससे टकराएगी कॉइन से, और कॉइन क्या करेगी? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और वो रिफ्लेक्टेड रे को हमारी आँख क्या करेगी? रिसीव करेगी, ठीक है ना। लाइट सब तरफ से आ रही है, तभी तो डे लाइट लिखा हो, सब तरफ से लाइट आ रही है इस कॉइन के ऊपर। तो कॉइन क्या करेगी? उस लाइट को पहले लाइट आएगी, उससे टकराएगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उस रिफ्लेक्टेड रे को हमारी आंखें रिसीव करेगी। तो एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रियल डेप्थ। हमें यहाँ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, तो चलो मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को आई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। आप लिख सकते हो आर डी का मतलब क्या बताया? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और ए डी क्या है? एपरेंट डेप्थ। और यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ये जो शिफ्ट है इसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज एनएस। एनएस को क्या कहेंगे? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। मतलब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्यों? देखो लाइट इधर से सब तरफ से आई, इस कॉइन से टकराई, कुछ लाइट सीधे गई, कुछ लाइट मान लो ऐसे जा रही है, इससे इस पॉइंट से लाइट ऐसे गई मान लो, ठीक है। ये भी लाइट जा रही, सब तरफ जा रही है, लेकिन हम दो ही लाइट को कंसिडर करेंगे, एक लाइट ऐसे जा रही है, एक लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये पॉइंट को हम मार्क करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर अब देखो मैं अभी अलग अलग पॉइंट मार्क करूँगा। इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ बी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिया सी, है ना। अब देखो, है ना, यहाँ पर अभी अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं? रे, इस इंटरफेस पे हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। इसको मिटा दे रहे, अभी कोई काम नहीं है इसका, ये भी नॉर्मल है। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से किस में जा रही है? एयर में जा रही है। यहाँ पर क्या है? एयर। तो आप बताओ ये डेंसर है, ये रेयर है, तो डॉक्टर डेंसर से रेयर मीन्स डेंसर से रेयर लाइट जा जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? डॉक्टर नवाब मीन्स नॉर्मल से अवे हो जाएगी। डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो नॉर्मल मीडियम यहाँ है तो लाइट सीधे नहीं जा करके, ऐसे सीधे नहीं जा करके लाइट कैसे जाएगी? नॉर्मल यहाँ था तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, मीन्स लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। और जब अब इसको हम ऐसे इस तरह से जाएगी, मतलब एक्चुअली में ये आई पॉइंट हमको कैसे मिला पता है? ये जो आई पॉइंट है ना, ये कैसे मिला है? ये लाइट ऐसे मुड़ गई, इसी को जब हम इस साइड, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों तो कभी ये आंखों में जा रही है, दोनों तो कभी मिलेगी नहीं ऐसे, तो ये कहाँ मिलेगी? इस साइड, यानी ये वर्चुअली इस साइड आकर के इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? आई। यानी एपरेंट डेप्थ कहाँ से कहाँ तक की लेंथ हो गई बताओ? ये पॉइंट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक एपरेंट डेप्थ, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? ये होगी रियल डेप्थ, और ये एपरेंट डेप्थ। समझ गए ना ये आई कैसे आया? ठीक है स्टूडेंट, मतलब
इसको ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देगा यहाँ पर, यानी कॉइन हमको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नाम दे देंगे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। अब बताओ, ये एंगल यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट तो सब तरफ से आ रही थी, लाइट अब इससे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। अब देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो जेड बन रहा है ना आपका, देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होगी, सेम होगी, देखो जेड। तो यानी ये आई अगर है, यहाँ से लाइट, क्योंकि नॉर्मल था, नॉर्मल से लाइट जाएगी तो ये इंसिडेंट रह जा रही है ना, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये आई है, तो यहाँ भी क्या लिखना, आई। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे था तुम्हारा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। अब ये जो एंगल है और ये एंगल सेम होगा, देख लो बाई प्रिंसिप ज्योमेट्री से, इसको मैं डार्क ही जोड़ देता हूँ ऐसे, एक्चुअली ये वर्चुअल है, आपको समझ में ताकि आए, ब्लू कलर से मैंने इसको जोड़ दिया ये वाला। अब ये एंगल अगर इधर, क्योंकि ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो ये एंगल अगर आर है तो ये भी कितना होगा, आर। बस 50% काम हो गया है, और ये क्या था हमारा कॉइन जो हमको ऊपर दिखाई दे रहा था। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कुछ ट्रायंगल कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बताओ, यहाँ पर देखो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट का नाम सी रखे है ना, तो ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, तो ये एंगल कितना, साइन आई है, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो थीटा ये आई है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या लिखोगे, ए बी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनियस, तो ये वाली शॉर्टेस्ट होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो क्या लिखोगे, सी बी। ठीक है, साइन आई की जगह में आप ये लिख दोगे, है ना। और आप क्या लिख सकते हो बताओ, है ना। अब सिंस ये तो साइन आई की वैल्यू होगी, उसी तरह साइन आर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल ए आई बी, इन ट्रायंगल ए आई बी, दिख रहा है ना, ए आई बी, तो क्या होगा बताओ, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन आर इज इक्वल टू, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आई बी, या बी आई कहो कोई दिक्कत नहीं है, या आई बी कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बी आई आई बी, है ना, ए बी और आई बी ऐसा लिखा मैंने। अब एक थोड़ा सा ज्योमेट्री कंसेप्ट स्टूडेंट देखो, ध्यान से देखना, एकदम बहुत ध्यान से, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये ऐसे जोड़ा हुआ है। अगर इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, नज़दीक ले आएंगे, मतलब अभी लेंथ तो आपको दिख ही रहा है, ये लेंथ बड़ा है और ये लेंथ छोटा है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे जोड़ दो, मान लो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो लगभग ये और ये बराबर हो जाएगा, बहुत अगर करीब होगा ना ये दो पॉइंट, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बात ये है कि ये दोनों रे हमारी आँखों के अंदर जाएगी, एक रे थोड़ी जाएगी, ये दोनों रे जो बी पॉइंट है, यहाँ पर जो बी पॉइंट था, इससे जो रे निकल रही है हमारी, यहीं पर तो हमारी आँख है। अब आँख की साइज जो है बहुत स्मॉल होती है ना, प्यूपिल के थ्रू लाइट जाती है इंटर, तो ये बहुत ही स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी काफ़ी नज़दीक होंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर वेरी वेरी नियर। ठीक है, वेरी वेरी नियर, बहुत नज़दीक होंगे वो, कौन से पॉइंट, ए और बी। अब जब ये दोनों नज़दीक होंगे स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये काफ़ी नज़दीक है, तो मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया कि जब ये दोनों दूर है तो आपको दिख रहा है ये वाली लेंथ बड़ी है इससे, लेकिन अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँगा, बहुत नज़दीक ले आया, एकदम यहाँ ले आया, तो लगभग बाई ज्योमेट्री ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब बहुत नज़दीक होगा बी इससे, तो हम क्या यहाँ पर चेंज कर देंगे, देखो सी बी, क्योंकि सी बी क्या है, सी बी ये लेंथ है, ये तो कोई लेंथ है नहीं, तो हम सी बी को क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू सी ए, समझ रहे हो, क्योंकि ये सी बी तो कुछ डिफाइंड लेंथ नहीं है, सी ए तो हमको पता है, सी ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ,
और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, रियल डेप्थ है, ठीक है ना। तो सी बी को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी नियर है, अप्रोक्सीमेटली सी ए होगा। एंड और क्या होगा बताओ, और देख लो उसी तरह ए बी तो कट जाएगा यहाँ पर, फिर है आई बी, एंड आई बी क्या होने वाला है बताओ, आई बी रफली किसके बराबर होगा, आई बी कहाँ है, ये आई बी है, तो आई ए के बराबर होगा या ए आई के बराबर होगा, रफली ए आई के बराबर होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, ये क्योंकि बहुत नज़दीक है ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। मीन्स अपन लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख की साइज छोटी होती है तो दोनों पॉइंट नज़दीक में रहेगा, है कि नहीं, समझ में आपको आ गया होगा, है ना स्टूडेंट। तो आप ये समझ गए, इसके जगह में अपन ए आई लिख देंगे। अब स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू किसका, वाटर, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन, यहाँ लिख लो स्नेल्स लॉ, इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ तक पहले नोट कर लो, आप नोट कर लो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, इस इंटरफेस में लगाएंगे, ये वाले इंटरफेस में, है ना, ये नॉर्मल था तुम्हारा ये, तो साइन आई बाई पॉइंट बी कौन सा, ये पॉइंट बी था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ लिख लो साइन आई, आई कौन सा, ये साइन आई बाई साइन आर, आर क्या है बताओ, ये वाली आर इज इक्वल टू ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, यहाँ कौन है, एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और साइन आई की जगह में हम क्या लिख सकते हैं तो बताओ, या अगर हम साइन आर बाई साइन आई लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, इसी को अगर रेसिप्रोकल कर ले और इसको हम उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, मीन्स अगर यहाँ हम आर लिखते और यहाँ हम आई लिखते तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा डब्लू और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा ए, रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बताऊँगा क्यों, है ना। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन आर की वैल्यू हमने क्या निकाला, देखो ए बी बाई आई बी, तो अपन क्या लिखेंगे ए बी अपॉन आई बी, और आई बी की जगह में क्या है ए आई, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई, है ना, आई बी की जगह क्या है, साइन आर की वैल्यू देखो आप, साइन आर की वैल्यू क्या है, साइन आर की वैल्यू ए बी बाई आई बी, है ना, और आई बी क्या है ए आई है, तो ए बी बाई ए आई लिख दिए हम, आई बी नहीं लिखे क्योंकि अभी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह साइन आई की वैल्यू देख लो, ए बी बाई सी बी है, तो आप ए बी लिख लेना अपॉन सी बी, और सी बी क्या निकाले है, सी बी है सी ए, ठीक है, तो ये और ये कट गया, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या मिल रहा है, देयरफॉर हमको क्या मिला बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पर वाटर मैंने माना था ये मीडियम, कुछ और मीडियम रहता तो यहाँ मीडियम एम लिख देते, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है वाटर ही है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये होगा, अब देखो ये 1/1 है ना, ये तो 1 बाई में है, मीन्स सी ए बाई ए आई, एंड व्हाट इज सी ए, सी ए क्या है बताओ, सी ए देखो यहाँ सी है यहाँ ए है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये सी ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो आप क्या लिखोगे रियल डेप्थ, ठीक, ये क्या हो गया रियल डेप्थ, और ए आई क्या है, ए आई यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या है एपरेंट डेप्थ, तो आप क्या लिखोगे एपरेंट डेप्थ, ए डी मतलब होता है एपरेंट डेप्थ, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कि आर डी मतलब रियल डेप्थ है। तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आप देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ में रिलेशन निकल गया, है ना, यानी रियल डेप्थ क्या है, यहाँ से यहाँ तो नॉर्मल शिफ्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है नॉर्मल शिफ्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ये लेंथ को क्या बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट है, यहाँ तक या आई तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल शिफ्ट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या होगा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा है, दिस इज इक्वल टू पूरी रियल डेप्थ, मतलब जितनी उसकी रियल डेप्थ है उस मीडियम के अंदर कितनी डेप्थ में है वो, अपॉन उसकी एपरेंट डेप्थ जितनी डेप्थ हमको दिखाई दे रही है, तो उसको दोनों का रेशियो कर देंगे,
है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। रियल छोटा है, एपरेंट लेंथ वाइज तो रियल बड़ा है, एपरेंट छोटा है, ठीक है। तो ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट होगा पूरे में से दैट इज सी ए माइनस ए आई, यहाँ इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख लो पहले, फिर आगे लिखना, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। देखो अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, ए सी या सी ए माइनस क्या होगा, सी ए माइनस आई ए या ए आई ए, ठीक है स्टूडेंट। सी ए माइनस आई ए आप इसको लिख सकते हो ऐसा, है ना स्टूडेंट। आप देख सकते हो सी ए माइनस आई ए। अब सी ए की जगह में क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ क्या है, रियल डेप्थ है कि नहीं, तो क्या लिखोगे, सी ए की जगह में रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट, एन एस मीन्स नॉर्मल शिफ्ट। तो ये रिलेशन आप याद रखना, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और अगर हम इसके टर्म में चेंज करना चाहे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एपरेंट डेप्थ क्या होगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, ये देखो यहाँ आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर माने तो इसके अंदर अगर वाटर है, वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या निकलेगी, एपरेंट डेप्थ ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे ऐसा, और यहाँ क्या लिखोगे एपरेंट डेप्थ। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो रियल डेप्थ है ना माइनस एपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिखोगे, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से म्यू से किसी से भी लिख सकते हो, एन से भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से, इस मीडियम का, और यहाँ मीडियम में कौन है, वाटर है ना स्टूडेंट, तो वाटर भी तो रिस्पेक्ट टू एयर है। तो ऐसे आप नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।